हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल गोल्स द रिटेलर्स पॉइंट। दोस्तों, वीक ऑफ मैथोलॉजी इन डेप्थ की बुक समरी यहाँ पर हम कर रहे हैं। आज बारी है चैप्टर नंबर 6 और बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर चल रहा है 10। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों, इसको आज यहाँ पर हम डेप्थ में आपको बताने वाले हैं। जो जैसे ऑथर्स बताएंगे वैसे ही हम आपको बताने वाले हैं। पहले हम इसका बेसिक पढ़ा था एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का, और आज इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, वीक ऑफ मैथोलॉजी आपसे को ये बताती है कि ऑपरेटर क्या चाल चल रहा है, ऑपरेटर कैसे बड़ा बड़ा प्रॉफिट बुक करता है। वो यहाँ पर ये वीक ऑफ मैथोलॉजी ने, इनकी थ्योरी ने सॉल्व किया, और यही बुक के ज़रिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो दोस्तों, एक्यूमुलेशन प्रोसेस को हम देख लेते हैं। एक्यूमुलेशन प्रोसेस की डेफिनेशन क्या, आप पहले ये समझिए। एक्यूमुलेशन का मतलब है दोस्तों, मार्केट जब एक अच्छा करेक्ट होता है या अच्छा गिरावट आती है, मतलब बियरिश ट्रेंड होता है मार्केट में, उसके बाद मार्केट में लगता है फुल स्टॉप, फिर होती है कंसोलिडेशन, और उसी कंसोलिडेशन को बोलते हैं एक्यूमुलेशन, और उसके बाद मार्केट में होता है ब्रेकआउट ऊपर की तरफ। तो दोस्तों, ये काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है। डिपेंड करता है कि कैसा स्टॉक है, कैसा यहाँ पर किस तरीके से ऑपरेटर ने माल उठाया। ठीक है, तो आप ये समझिए कि पहले आप सिंपल भाषा में इसे समझिए कि एक्यूमुलेशन प्रोसेस में जो हमारे शेयर्स हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वीक हैंड्स टू स्ट्रॉन्ग हैंड्स। अब वीक हैंड्स किसको बोला गया है? जैसे हम लोगों को, मतलब रिटेल ट्रेडर को, और स्ट्रॉन्ग हैंड्स बोला गया है ऑपरेटर्स को। दोस्तों, ऑपरेटर के पास इतना पैसा होता है कि वो अगर एक बार में सारे स्टॉक्स खरीद लेगा तो प्राइस में डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और उसको जो एज डिज़ायर्ड प्राइस, मतलब बहुत बुरे से बुरा प्राइस मिलेगा, जो कि अच्छा नहीं होगा उनके प्रॉफिट के लिए। तो वो क्या करते हैं, जैसे जैसे उनको मौका मिलता है, पूरी प्लानिंग के साथ वीक ट्रेडर से मार्केट में माल खरीदते हैं। किससे? रिटेल ट्रेडर से ऑपरेटर माल खरीदता है। दोस्तों, ये हो गया हमारा एक्यूमुलेशन की एक परिभाषा, एक यहाँ पर ये डेफिनेशन। तो दोस्तों, एक्यूमुलेशन तो मैं आपको देखो, ये चार्ट मैं पहले भी समझा चुका हूँ, एक बार और समझाता हूँ। ठीक है, पहले आप ये समझ लीजिए दोस्तों, कुछ यहाँ पर टर्म्स हैं। जैसे पीएस को बोलते हैं प्रीलिमिनरी सपोर्ट, एससी होता है सेलिंग क्लाइमेक्स, एसटी सेकेंडरी टेस्ट, ये कुछ यहाँ पर स्प्रिंग टेस्ट, लास्ट प्रीलिमिनरी सपोर्ट, ये कुछ ऐसी यूए अपर कुछ करके इसकी और फुल फॉर्म में, और ARR होता है ऑटोमेटिक रैली। ठीक है, ये कुछ इसकी फुल फॉर्म में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पहले आपको यहाँ पर पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको जो ये ऑरेंज चमक रहा है, ये शो कर रहा है डाटा वीक हैंड्स का, और जो ग्रीन चमक रहा है, ये शो कर रहा है आपको ऑपरेटर्स का। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं समझाता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, एक्यूमुलेशन का, फिर मैं आपको थ्योरेटिकल बताऊँगा, प्रैक्टिकली बता लेता हूँ। तो दोस्तों, मार्केट गिरता है तो आप ये समझिए, जो बियरिश मूवमेंट होता है वो होता है हमारा, जब मार्केट गिरता है, बियरिश मूवमेंट है, तो वो किसके कंट्रोल में होता है दोस्तों? वो होता है वीक ट्रेडर्स के कंट्रोल में, मतलब रिटेल ट्रेडर्स के कंट्रोल में, क्योंकि वो पैनिक में अपने शेयर्स को शॉर्ट करते हैं, सेल करते हैं, जो उनके पास बचे हैं, जो उनकी होल्डिंग्स हैं, उनको वहाँ पर निकालते हैं, तब मार्केट हमारा गिरता है। तो मोस्टली ऐसा बोला जाता है कि बियरिश मार्केट हमारा रिटेल ट्रेडर्स के हाथ में होता है। ठीक है, तो दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, मार्केट हमारा गिरा है, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से जब यहाँ पर ट्रेंड ख़त्म होने वाला होता है, तब जो हमारा ऑपरेटर है वो हल्की हल्की क्वांटिटी में स्टार्ट कर देता है बाइंग करना। एक साथ नहीं कर सकता, मैंने आपको बताया, तो हल्की क्वांटिटी में मार्केट को बाई करता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, देखो मार्केट यहाँ पे गिरा, यहाँ पे हमारा ऑपरेटर बाई करेगा, फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा जैसे बाइंग करेगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा वीक ट्रेडर, मतलब रिटेल ट्रेडर सेल करेगा, फिर मार्केट हमारा नीचे आ जाएगा, फिर वो यहाँ पर फिर वो हल्की क्वांटिटी में बाइंग करेगा, फिर मार्केट हमारा फिर ऊपर आ जाएगा, फिर यहाँ पर जैसे मार्केट ऊपर आएगा अपना, फिर हमारा रिटेल ट्रेडर इसको सेल करेगा, मार्केट फिर हमारा नीचे आ जाएगा। ये प्रोसेस चलती रहती है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, ग्रीन में मार्केट बाई कर रहा है, ऑपरेटर बाई कर रहा है, फिर वीक ट्रेडर इसको शॉर्ट कर रहा है, सेल कर रहा है। उसके बाद मार्केट में आ जाता है हमारा एक्यूमुलेशन। ठीक है, ये प्रोसेस तो हो गई। अब दोस्तों, यहाँ पर मार्केट ये बनाता है पीएस होता है, प्रीमिनरी सपोर्ट, जो पहला सपोर्ट होता है वो हमेशा क्या होता है दोस्तों, ब्रेक हो जाता है, जो कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। अब दोस्तों, फिर मार्केट गिरता है, और जो मैक्सिमम रेंज होती है वो पहली बार जो बड़ा रेंज बनाता है, पहले सपोर्ट के बाद जब मार्केट गिरता है वो बना देता है एक रेंज नीचे, लोअर रेंज
और उसके बाद मार्केट एक ऊपर की तरफ मूवमेंट देता और जो उसका हायर पॉइंट होगा वो हो गया उसकी अपर रेंज। और फिर दोस्तों इन दोनों के बीच में ही हमारा क्या होता है, कंसोलिडेशन का प्रोसेस चलता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जब मार्केट, अब देखो जैसे मार्केट नीचे आया तो यहाँ पर भी ऑपरेटर ने अपना खेल स्टार्ट कर दी, वो उसने बाइंग की। मार्केट ऊपर आया और जो AR जहाँ पर लिखा हुआ है ऑटोमेटिक रैली, ये पहली रैली होती है और जो उसका हाई पॉइंट होगा वो बन जाएगा कंसोलिडेशन का अपर पॉइंट। उसके बाद जो रिटेल ट्रेडर ने इस पॉइंट पे फिर से यहाँ पर अपने जो शेयर्स हैं वो सेल करेगा, डर की वजह से, पैनिक की वजह से मार्केट हमारा नीचे आएगा। उसके बाद दोस्तों क्या करेगा, जो हमारा ऑपरेटर होगा मार्केट को बहुत अच्छी उसमें बाइंग करेगा और मार्केट को एक बार उस रेंज के ऊपर ले जाएगा जो कंसोलिडेशन रेंज यहाँ पर बनी हुई, जैसे कि यहाँ पे वो इसको बोलते हैं UA। ठीक है, अब इसको वो इसलिए लेके गया है, पहली बात वो सबसे पहले जिन्होंने सेल किया होगा, जो शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए मार्केट को गिराने के लिए जिन्होंने शॉर्ट पोजीशन बनाई, उनका स्टॉप लॉस हिट करने के लिए मार्केट को रेंज के ऊपर लेके जाएगा और वहाँ पे क्या करेगा और फिर मार्केट को रेंज में लेके आ जाएगा। ये पहली प्रोसेस है, आप किसी भी एक्यूमुलेशन प्रोसेस को देख लेना। उसके बाद वो दोबारा से मार्केट को नीचे वाली रेंज के नीचे लेके आएगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं ST। वो क्या, वो एक टेस्ट करेगा जिसको बोलते हैं ST, मतलब वो ये फिर मार्केट को नीचे वाली रेंज के नीचे लेके आएगा और फिर वो चेक करेगा कि मार्केट में क्या यहाँ पर और सेलर्स बचे हैं या नहीं। अब दोस्तों जो यहाँ पर पैनिक में जो ट्रेडर होंगे, वीक ट्रेडर होंगे, वो क्या करेंगे, अपने जो शेयर्स हैं उनकी होल्डिंग है वो जैसे उनको लगेगा मार्केट का सपोर्ट टूट गया वो और बेचेंगे और वो वहाँ पे ऑपरेटर फिर से खरीद लेगा काफ़ी सस्ते दामों में। मार्केट को फिर वो जैसे बाई करेगा मार्केट फिर ऊपर आ जाएगा, फिर इस रेंज में एक आध बार रेंज को तोड़ेगा, फिर रेंज में आ जाएगा। उसके बाद 1 या 2 बार प्रोसेस के बाद मार्केट में फिर वो एक और बार मार्केट को कोशिश करेगा नीचे वाली रेंज के नीचे ले जाने के लिए, सपोर्ट के नीचे ले जाने के लिए, और फिर वहाँ पे फिर बड़ी क्वांटिटी में वो खरीदेगा और उसके बाद मार्केट अब एक ब्रेकआउट देगा। ये कुछ प्रोसेस है, ऐसी होगी। तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, मैं बताऊंगा कि जब कंसोलिडेशन प्रोसेस होता है तो यहाँ पर क्या होता है, मतलब कैसा वॉल्यूम होता है, कैसी वॉलेटिलिटी होती है, वो मैं आगे बताऊँगा। ठीक है, तो ये तो था। अब यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे स्टॉक कंट्रोल, मतलब जब क्या होता है, जब दोस्तों जब मार्केट में बियरिश मूवमेंट आता है तो उसका जो कंट्रोल होता है वो क्या होता है, मेनली वीक हैंड के हाथ में होता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। जब एक्यूमुलेशन प्रोसेस चलती है, जो उसका स्टॉक कंट्रोल होता है, कैसे कैसे क्या होना है, वो वीक हैंड्स के हाथ में होता है। तो देखो जब मार्केट गिरता है, ठीक है, तो वो होता है दोस्तों वीक हैंड्स के हाथ में, और जब मार्केट ऊपर होता है या उसको टर्न होना हो, यहाँ से रिवर्स होना होगा दोस्तों, वो होता है ऑपरेटर के हाथ में। ठीक है ना। अब दोस्तों जब यहाँ पर जैसे प्राइस गिरेगा तो स्टॉक क्या है, अपने हैंड्स चेंज करेगा, मतलब जितना वो ज़्यादा गिरेगा उतने उसके हैंड्स चेंज होंगे, वीक हैंड्स टू ऑपरेटर, स्ट्रॉन्ग हैंड्स, मतलब रिटेल ट्रेडर से वो ऑपरेटर के पास चलता चला जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि जितना लंबा एक्यूमुलेशन होगा उतना यहाँ पर क्या होगा, उतना बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर होने वाला है। जितना मतलब कॉज होगा उतना यहाँ पर जितना बड़ा एक्यूमुलेशन रेंज होगा उतना बड़ा यहाँ पर ब्रेकआउट होने वाला है, क्योंकि जितना टाइम वो ऑपरेटर्स को एब्जॉर्व करने में लगेगा उतना बड़ा वो ब्रेकआउट यहाँ पर करवाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, हैंडलिंग मैन्यूवर्स यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। अब ये क्या दोस्तों कि जब इसमें एक्यूमुलेशन रेंज में, कंसोलिडेशन रेंज में जो हमारी जो मूवमेंट होती है स्टॉक्स की, वो कैसे उसको ऑपरेटर मैनेज करता है, मतलब उसको कैसे बाई करता है दोस्तों। सबसे पहले वो इस टाइप का माहौल बना देगा कि बहुत ज़्यादा वीक मार्केट है। अब वो कैसे करेगा, वो किसके ज़रिए करेगा दोस्तों, वो करेगा यहाँ पर न्यूज़ के ज़रिए। सबसे अच्छा न्यूज़, सोशल मीडिया, एड्स, इनके ज़रिए यहाँ पर ये मार्केट में बहुत वैसा माहौल क्रिएट कर देगा। इवन मैं कहना नहीं चाहता, ब्रोकरेज फर्म्स को भी शायद ये कर देते हों, ये मैं ऑफिशियली नहीं कहना चाह रहा, बट आप समझिए। ठीक है, वो इस टाइप से माहौल यहाँ पर बना देगा। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, अब क्या होगा, और दोस्तों फिर आपने ये भी देखा होगा जब एक्यूमुलेशन रेंज चल रही होती है कुछ ना कुछ न्यूज़ वगैरह यहाँ पर आती रहती है, सब वो उन्हीं का खेल है। तो दोस्तों वो एक बार रेंज को तोड़ के मार्केट नीचे भी आएगा, वो चेक करेगा कि यहाँ पर कितने लोग और सेल करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। तो वो सब कुछ जब तक मार्केट में और मोस्ट ऑफ स्टॉक्स खरीद नहीं लेगा तब तक मार्केट में अपर मूवमेंट यहाँ पर नहीं देगा। ठीक है। तो और दोस्तों यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, जैसे शेकिंग इवेंट होता है, मतलब जैसे रेंज में मार्केट चल रहा है और 1-2 नीचे की तरफ दे दिया, तो दोस्तों जितना वो देगा उतना बड़ा मूवमेंट ऊपर की तरफ होगा। इसको बोलते हैं दोस्तों शेकिंग इवेंट। ठीक है ना। तो दोस्तों ये यहाँ पर हुआ। अब यहाँ पर जब तक वीक हैंड्स को वो मार्केट से बाहर नहीं कर देगा तब तक एक्यूमुलेशन रेंज चलती रहेगी। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, जब यहाँ पर
टू कीप वन सेक्शन, ये वही बता रहे हैं कि जब तक यहाँ पर पूरा माल नहीं खरीद लेगा ऑपरेटर तब तक वो ब्रेकआउट नहीं देगा। अब दोस्तों काउंटर पार्ट लिक्विडिटी, दोस्तों लिक्विडिटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। अब लिक्विडिटी को मैं क्यों कह रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। लिक्विडिटी भी अब लिक्विडिटी कैसे मैनेज होती है दोस्तों, फैक्ट ये है कि जैसे ही मार्केट में क्या होगा, जिन लोगों ने अपने स्टॉप लॉस लगा रहे होंगे, जैसे यहाँ पर देखो ऑपरेटर बाई कर रहा है, वीक ट्रेडर यहाँ पर सेल कर रहा है, ठीक है। तो सिंपल बात है, जब यहाँ पर जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, देखो ये ऊपर की रेंज है, ये नीचे की रेंज है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर कुछ यहाँ पर देखो दोनों तरह के लोग हैं, कुछ यहाँ पर इसको सेल करेंगे, इस पॉइंट पे कुछ सेल करेंगे, कुछ इस पॉइंट पे बाई करने के लिए अपने ऑर्डर डालेंगे। तो दोनों तरीके से जो ऑपरेटर है वो यहाँ पर खाएगा, ऊपर से यहाँ पर सेलर्स को खाएगा और नीचे को तोड़ के बायर्स के स्टॉप्स खाएगा, और उन्हीं स्टॉप्स के जरिए लिक्विडिटी मेंटेन होगी यहाँ पर मार्केट में, ठीक है। अब यहाँ पर आ रहा द पाथ ऑफ लीस्ट रेसिस्टेंस, ये आप देख सकते हैं द पाथ ऑफ लीस्ट रेसिस्टेंस। इसका मतलब ये है दोस्तों, ब्रेकआउट तभी होगा मार्केट में जब यहाँ पर हमारे ऑपरेटर को कम से कम रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है यहाँ से ब्रेकआउट करा और आगे जाके फिर से रेसिस्टेंस हो गया ना। आपने कभी भी देखो जब ब्रेकआउट होता है तो बड़ा ही ब्रेकआउट होता है, तो वो तब तक यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं देगा जब तक उसको लगेगा कि मार्केट कहीं रुक सकता है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये होगी एक्यूमुलेशन। अब दोस्तों कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्यूमुलेशन रेंज, मतलब क्या क्या होता है एक्यूमुलेशन रेंज में, वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या होगा, जब भी एक्यूमुलेशन होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम यहाँ पर घट जाएगा, रेंज का वॉल्यूम बिल्कुल यहाँ पर घट जाएगा। जो रेंज में मूवमेंट होगी अंदर उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम होगा, और जो प्राइस और वॉल्यूम की फ्लैक्चुएशन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी। पहला आपको ये कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा, टेस्ट टू द जोन ऑफ रेंज विदाउट वॉल्यूम, मतलब यहाँ पर क्या होगा, टेस्ट करेगा वो बार बार। जैसे मान लो ये अपर रेंज है, ये लोअर रेंज है, इसको ब्रेक करेगा, इसको ब्रेक करेगा, बट वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम होगा, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। स्प्रिंग टू प्रीवियस लो भी यहाँ पर बार बार चेक कर सकता है, आइदर ओवर द सपोर्ट एरिया और ओवर माइनर लोज विद इन द रेंज। मतलब सेम मैं आपको बताता हूँ, वाइडर एंड स्मूथर अपवर्ड मूवमेंट, मतलब जो गिरावट वाली मूवमेंट होंगी वो मतलब बहुत घिचपिच टाइप होगा, बट जो ऊपर की तरफ मूवमेंट होंगी वो बहुत वाइडर और स्मूथ यहाँ पर होने वाली हैं। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं। और डेवलपमेंट ऑफ राइजिंग हाई एंड लो, अब दोस्तों सीक्वेंस शुड ऑलरेडी बी सर्व्ड इन लास्ट स्टेज ऑफ द जस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ बुलिज्म, डू नॉट टोटल कंट्रोल ऑफ बायर। मतलब यहाँ पर जब मार्केट ऊपर की तरफ भागेगा तो आपको एस टाइप का मूवमेंट दिखेगा। अब जब नीचे की तरफ आ रहा तो बड़ी बड़ी कैंडल्स आ रहा था, बट ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो अच्छा और स्मूथ तरीके से यहाँ पर जाने वाला, वो यही यहाँ पर कहने वाले हैं, ठीक है। राइजिंग हाईज एंड लोज, मतलब जो हायर हाई बनते हैं उस टाइप का यहाँ पर कुछ बनेगा। और बिगिनिंग ऑफ द बुलिश मूवमेंट व्हेन देयर इज नो लॉन्गर एनी स्टॉक टू बी, जब सारे स्टॉक्स उनके पास आ जाएंगे दोस्तों तब वो यहाँ पर एक बड़ा मूवमेंट करेंगे। अब दोस्तों ये आता है री एक्यूमुलेशन, मतलब दोस्तों यहाँ पे मार्केट गिरा, यहाँ पर एक्यूमुलेट करा और आपने देखा ब्रेकआउट होता, फिर एक मार्केट फिर कंसोलिडेशन जोन में चला जाता है, तो दोस्तों ये होता है री एक्यूमुलेशन, ठीक है। तो अब ये पढ़ेंगे री एक्यूमुलेशन के भी फेज क्या है, वो भी हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर फिर से मार्केट में क्या होता है, ब्रेकआउट आता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देखो, रीएक्यूमुलेशन की जरूरत क्या पड़ी है, रीएक्यूमुलेशन की जरूरत ये पड़ी जब मार्केट में हमारे ऑपरेटर एंटर हुए थे, तो दोस्तों यहाँ पे इस पॉइंट पे इन्होंने सारा माल खरीद लेते ऑपरेटर से, ठीक है। अब क्या हुआ, मार्केट ऊपर चला गया, तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है, लोगों को पता लग जाता है कि भाई ये वाला स्टॉक परफॉर्म कर रहा है अच्छा, ठीक है, तो लोग फिर से उस स्टॉक में घुस जाते हैं। जैसे कि रिलायंस में होता है अक्सर, रिलायंस एक वेल नोन शेयर है और उसमें क्या होता है कि जैसे अगर मार्केट में अच्छा मूव आ गया तो लोग बहुत जल्दी उसमें घुस जाते हैं। तो उनको क्या होता है, ये स्टॉक पर डिपेंड करता है कि ऑपरेटर्स को दोबारा से वही प्रोसेस अपनानी पड़ती है रीएक्यूमुलेट वाली। अब डिपेंड ये करता है कि रीएक्यूमुलेशन प्रोसेस ज़्यादा लंबी भी हो सकती है, अगर फिर वही प्रोसेस वो अपनाएंगे और वो फिर से जो हमारे रिटेल ट्रेडर है उनको बाहर करने की कोशिश करेंगे, और जब उनके पास फिर से उन रिटेल ट्रेडर को डरा धमका के जैसे भी वो लेके फिर से उसको बड़ा मूवमेंट देंगे। आपने कितनी बार देखा होगा कि एक साथ मूवमेंट हुआ, फिर यहाँ पर रीएक्यूमुलेशन होगा, फिर ऊपर जाएगा। वो यही होता है कि जब कभी कभी रिटेल ट्रेडर को पता लग जाता है कि भाई यहाँ पे इसमें मूवमेंट हो रही है, तो वो दोबारा से आने लगते हैं, वो बाई करने लगते हैं, जिससे क्या होगा दोस्तों, उनका यहाँ पर प्रॉफिट घट जाता है ऑपरेटर्स का। इस वजह से यही रीज़न है इसका रीएक्यूमुलेशन का। तो सेम प्रोसेस है, कुछ भी यहाँ पर अलग नहीं है, सब कुछ यहाँ पर आपको सेम देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं वीक हैंड्स यहाँ पर वही है, प्रीमियम सपोर्ट ऊपर गया, फिर देखो यहाँ पर पूरा प्रोसीजर वही, ये दोबारा से करेंगे, यहाँ पे सेल किया, फिर यहाँ पे बाई करेगा, यहाँ पे बाई किया, ऑपरेटर ने बाई किया, ये पूरा प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, कुछ अलग यहाँ पर नहीं दिखेगा आपको दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर हम आगे चलते हैं और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू इज द स्ट्रक्चर व्हाइल द एक्यूमुलेशन रेंज बिगिन, ठीक है।
ये इन्होंने बताया स्टॉक एब्जॉर्प्शन। देखो री एक्यूमुलेशन रिजल्ट है प्रीवियस अप ट्रेंड का। अब यहाँ पर क्या होता है, ये दोबारा से यहाँ पर हैंड्स चेंज होते हैं। अब ये फिर ये हमको यही बता रहे हैं, जब हमारा ट्रेंड अप ट्रेंड यहाँ पर बिगिन हुआ था तो कंट्रोल पूरा क्या था, ऑपरेटर के हाथ में था, बट जैसे जैसे वो बढ़ा उसको पता लग गया वीक हैंड्स को भी। अब क्या ड्यूरेशन ऑफ द स्ट्रक्चर, अब दोस्तों ये बता रहे हैं यहाँ पर ड्यूरेशन कितना होगा। दोस्तों यहाँ पर जो यहाँ पर जब यहाँ पर री एक्यूमुलेशन होगा वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हैंड्स में था, क्योंकि वो स्टॉक को चला के लेके आ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, अगर उसमें क्या ऑपरेटर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा दिन नहीं होगा रीएक्यूमुलेट, अगर उसमें दोबारा से ज़्यादा रिटेल ट्रेडर घुस गए होंगे तो रीएक्यूमुलेशन फिर से लंबा हो सकता है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आता है री एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में हम यहाँ पर फ़र्क कैसे निकाल सकते हैं। हमको कैसे पता कि ये री एक्यूमुलेशन है, ऊपर आने के बाद मार्केट, क्या पता ये डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट फिर से नीचे आ जाए, हमको क्या पता दोस्तों। तो दोस्तों ये बताना चाह रहे हैं दोस्तों, ये आपको आएगा प्रैक्टिस से और मेहनत से, और आप जैसे जैसे वॉल्यूम एनालिसिस करेंगे तब आपको पता लग जाएगा। इसका कोई ऐसा रिटिन थंब रूल नहीं कि आपको पता ही होगा भैया ये डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये आपकी मेहनत और ये आएगा आपके जितना आप यहाँ पर एक्सपीरियंस दोस्तों आपको आने वाला है, ठीक है। तो अब दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन आता है, तो दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ने वाले हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है। एक्यूमुलेशन में हमारा बीरिश मूवमेंट में होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है जब मार्केट हमारा ऊपर आता है, एक अप ट्रेंड के बाद कंसोलिडेशन होता है मार्केट में, और फिर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती है नीचे। ये होता है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब यहाँ पर एक्यूमुलेशन हुआ था, ऑपरेटर ने माल खरीदा था, ऊपर आया मार्केट, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई, मार्केट फिर से नीचे आएगा, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सेम फंडा है, कुछ अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, अपवर्ड मूवमेंट होता है इन विच देयर इज द प्रोसेस ऑफ सेलिंग स्टॉक बाय वेल इन्फॉर्म्ड प्रोफेशनल। जो वेल इन्फॉर्म्ड प्रोफेशनल है वो अपने स्टॉक्स को सेल करते हैं, जिन्होंने लो प्राइस पर खरीदा था और हाई प्राइस पे वो बेचने की कोशिश करते हैं। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, तो सिंपल दोस्तों ये वही है, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। जितना लंबा कॉज होगा उतना इफेक्ट होगा, मतलब जितना लंबा यहाँ पर टाइम लगेगा उनको अपने स्टॉक्स को बेचने के लिए, उतना यहाँ पर मार्केट में गिरावट आ सकती है। ये इन्होंने सिंपल बताया। तो दोस्तों इसके चार्ट को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं, मार्केट ऊपर आया, यहाँ पर क्या होता है कि देखो मैं एक बार बताऊँ, हर एक बार में क्या होता है, हर एक बार में ऐसा नहीं होगा कि, एक मिनट, हाँ देखो दोस्तों हर बार ऐसा नहीं होगा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बड़ा ऑपरेटर एक बार में अपना सारा माल यहाँ पर शॉर्ट नहीं कर सकता। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, देखो मार्केट ऊपर आया तो रिटेल ट्रेडर ने अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट किया, पर इन्होंने फिर से बाई किया। रिटेल ट्रेडर ने अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट किया, फिर से इनको बाई करना पड़ा ऊपर ले जाने के लिए। रिटेल ट्रेडर ने फिर से बाई किया, फिर यहाँ पर इनको बुक करना पड़ा अपना प्रॉफिट। तो दोस्तों ये कुछ ऐसा इस टाइप से इनको हुआ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ इस जोन में यहाँ पर जो बीच की जोन है, यहाँ पर ये धीरे धीरे करके अपना स्टॉक्स को यहाँ पर बेचते हैं, जो सेल करते हैं, जो इनके पास यहाँ पर पड़ा है उसमें प्रॉफिट बुक करने के लिए दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर होगा कैसे वो मैं आपको बता दूँ दोस्तों। जैसे जैसे मार्केट यहाँ पर ऊपर जाता है, मतलब जैसे जैसे ऊपर जाएगा मार्केट, जैसे इस पॉइंट पर, एक मिनट, इस पॉइंट पर, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये बाइंग की पोजीशन ऑपरेटर लगाता है, और ऑपरेटर बोल रहा हूँ, रिटेल ट्रेडर अपनी बाइंग की पोजीशन यहाँ पर लगाएगा। फिर मार्केट में क्या होगा, नीचे से सेलिंग आ जाएगी, फिर नीचे सेलिंग आ जाएगी, फिर नीचे सेलिंग आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे हर पॉइंट पर मार्केट में क्या होगा, ऑपरेटर अपना प्रॉफिट यहाँ पर बुक करेगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझने वाली बात है कि यहाँ पर इसके कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर समझने वाले हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जब हमारा क्या होता है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो दोस्तों वो मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूँ। हैंडलिंग मैन्यूवर्स, मतलब यहाँ पर जो बीच की पोजीशन होती है, मैन्यूवरिंग होती है, उसको कैसे हैंडल करते हैं बड़े ऑपरेटर। तब यहाँ पर क्या होता है, जो लार्ज ऑपरेटर होता है वो क्या होता है, सपोर्टेड बाय मीडिया होता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका, मीडिया पूरा सपोर्ट करता है। मीडिया आपको बाइंग कॉल देता रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में, ठीक है ना, कि बाइंग करो, और ऑपरेटर अपना धीरे धीरे माल निकालता रहेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, जो मिस इन्फॉर्म्ड ट्रेडर होते हैं वो क्या है, उनकी हेल्प करते हैं उनके स्टॉक्स को सेल करने में, मतलब वो बाई करते हैं, वो सेल करने लगते हैं। अब यहाँ पर उसके बाद क्या होता है, जब यहाँ पर कोई बुलिश शॉक होगा, मतलब यहाँ पर क्या होगा, हर वो ऐसा नहीं है जब भी मार्केट हमारा उसको उसमें भी ऊपर के मूवमेंट देंगे ताकि लोग बाई करें और फिर मार्केट फिर रेंज में घुस जाएगा, ये ऐसा यहाँ पर चलता रहेगा, ठीक है। तो इसमें भी सेम वही है, वीक हैंड को मार्केट से आउट करना करता रहेगा हमारा क्या
ऑपरेटर। फिर आता काउंटर पार्टी लिक्विडिटी। दोस्तों लिक्विडिटी मैं आपको पहले ही बता चुका, लिक्विडिटी भी इसको ऐसे ही मैनेज करनी पड़ेगी जैसे कि मैंने यहाँ पर एक्यूमुलेशन के प्रोसेस में बताया, ठीक है। द पाथ ऑफ लीस्ट रेसिस्टेंस, तो ये ना गलत लिख दिया, वो सपोर्ट होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर भी ऑपरेटर जब भी यहाँ पर मार्केट को गिराएगा तब जब उसको लगेगा कि नीचे कोई यहाँ पर क्या सपोर्ट नहीं है। दोस्तों ऐसा नहीं है, मार्केट में के सारा जो है वो यहीं जो ऑपरेटर है वो इसी पॉइंट पे अपना सेल कर देगा, वो यहाँ पे भी सेल करेगा, यहाँ पे भी सेल करेगा, यहाँ पे भी सेल करेगा, मतलब जहाँ जहाँ उसको मिलेगा वो सेल करेगा। ऐसा वो इसी पॉइंट पे सारा सेल नहीं कर सकता, मार्केट गिर जाएगा, क्रैश हो जाएगा बुरी तरीके से, ठीक है ना, और उसको अच्छा दाम नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अब इसके कुछ वो है, वो आप ध्यान रखिए दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाई वॉल्यूम एंड वॉलिटिलिटी ड्यूरिंग रेंज डेवलपमेंट। दोस्तों जैसे कि एक्यूमुलेशन में यहाँ पर लो वॉल्यूम रहता था, लो वॉलिटिलिटी रहती थी, वहीं डिस्ट्रीब्यूशन रेंज में यही सबसे बड़ा आपको डिफरेंस पता चलेगा दोनों का। इसमें क्या है, हाई वॉल्यूम यहाँ पर रहता है डिस्ट्रीब्यूशन में, और ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएट करता है, उसमें कम कर रहा था। टेस्ट टू द लोअर जोन ऑफ द रेंज विदाउट वॉल्यूम, मतलब क्या करेगा, लोअर जोन यहाँ पर टेस्ट करेगा विदाउट वॉल्यूम बार बार, ठीक है। आप देखना अपवर्ड शेक टू प्रीवियस हाई, बार अपवर्ड शेक भी मारेगा, ठीक है, विद इन द रेंज ये देगा, बट वॉल्यूम यहाँ पर क्या होगा, इसका क्या होगा, हाई होगा दोस्तों, सॉरी लो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं आपको बताऊं, जैसे इन्होंने बताया कि रिलेटिव वॉल्यूम रिमेन रिलेटिवली हाई, कहने का मतलब ये होगा इस रेंज की जब भी मूवमेंट करेगा तो वॉल्यूम ज़्यादा वॉल्यूम के साथ यहाँ पर मूव करेगा। एक या दो बार यहाँ पर आपको शेक्स मिलेंगे, वो आपको ट्रैप करने के लिए होंगे। वाइडर एंड मोर फ्लूइड मूवमेंट एंड डाउन, दोस्तों जब अगर उसको डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो जो नीचे वाले बार्स बनेंगे डाउन वाले वो बहुत स्मूथ बनने वाले ना ऊपर के मुकाबले। डेवलपमेंट ऑफ डिग्रीज मैक्सिमम एंड मिनिमम, मतलब जो हायर हाई और जो लोअर हाई और लोअर लो होते हैं वो यहाँ पर आपको बनते नज़र आएंगे, ठीक है। इस टाइप के कंडीशन आपको यहाँ पर नज़र आने वाली है, तो ये भी आप ध्यान में रखना दोस्तों। तो बिगिनिंग ऑफ द बेरिश मूवमेंट, फिर दोस्तों फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक बार में ऑपरेटर सारे स्टॉक्स को वो सेल करे, तो इसलिए यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि एक बार में अगर ऑपरेटर एक बार में सारे स्टॉक सेल नहीं कर पाए तो दोबारा से यही चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस आपको देखने को यहाँ पर मिल सकती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, और अभी के लिए हमारा अब जो चैप्टर है ये ख़त्म हो चुका है। ड्यूरेशन ऑफ स्टॉक्स, जो ड्यूरेशन है कितने दिन चल सकती है, तो दोस्तों वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है कितना प्रॉफिट, कितनी जल्दी वो प्रॉफिट बुक करने वाले। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अभी नेक्स्ट में हम आएंगे चैप्टर नंबर 7, जो कि इवेंट्स और ये सब यहाँ पर पढ़ने वाले हैं डिटेल में, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं ना प्रिलिमिनरी सपोर्ट, ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो बुक बहुत अच्छी है, आप बने रहे हमारे तभी के लिए वीडियो खत्म करना। बाय दोस्तों।